हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। कहाँ पर हैं अभी आप? एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। ये तो सभी को पता है और ये आपके लिए निःशुल्क भी है। तो यहाँ पर अब हम आज जानेंगे, टाइम टेबल इसका देख रहे हैं एक बार फिर से। तो देखेंगे हिंदी आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं। आज हम जो है हिंदी से जो आपका सेकंड चैप्टर है शुद्धियों वाला, उससे हम कुछ रिलेटिव क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पे बाल विकास भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ और इसकी क्लासेस 5 बजे की होती है। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगी और कंप्यूटर पढ़ाएंगी। संस्कृत की टाइमिंग होगी 4 बजे की और कंप्यूटर की टाइमिंग होगी 3 बजे की। और रंजीत सर आपको पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से मैथ्स पढ़ाएंगे। तो सारे टीचर आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आए हैं। तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और लोगों को भी जोड़िए। तो यहाँ पर क्लास अच्छी लगती हैं तो लाइक और कमेंट करने भी ना भूला करें। लाइक और जो है कमेंट भी किया करें और शेयर भी कर लिया करें। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट एग्जाम वाली है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी की क्लास में बहुत दिन बाद जो है आए हैं। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट इसीलिए लेके आए हैं ताकि हम पढ़ा हुआ भूल जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता रहेगा, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और ये हमारा षष्ठम प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम शुद्ध वर्तनी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। किसका? शुद्ध वर्तनी के प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो क्लास कैसी लगे तो आप मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और ये भी बताइएगा इसमें आपकी कितनी तैयारी थी, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। और टारगेट एग्जाम ओनली को टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हमारा इस प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट मुझे कीजिएगा यहाँ पर आपके कितना स्कोर रहा है, ठीक है इसमें। तो पहला क्वेश्चन दिया है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी जो है वो कैसी है? शुद्ध है। तो यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वर्तनी। तो अधीन है, व्यवहारिक है, मिष्ठान है या अत्यधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो है अत्यधिक। क्या है? अत्यधिक। यहाँ पर ये इसकी जो है राइट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, हिंदी में सभी एग्जाम में आते हैं टीचिंग से रिलेटिव, ठीक है। तो ये आपके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। डीएलएड के लिए की तो होगी ही होगी, लेकिन आपके लिए इससे क्वेश्चन जो है सीटेट, केवीएस और बाकी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कावित्री। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा अंत्याक्षरी। क्या होगा? अंताक्षरी। तो यहाँ पर ये इसका राइट है। अब सेकंड की तरफ चलते हैं, या सेकंड देख लीजिए, थर्ड चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको शुद्ध बताना, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे जरूर ही पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सेकंड वाला। कौन सा वाला? सेकंड वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से कौन सा शुद्ध है? तो इन शब्दों में बताना है आपको कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर हमारा जो है विदुषी, विदुषी ये वाला हमारा शुद्ध है, ठीक है। विदुषी को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये सारे हमारे गलत हैं, ठीक है। तो ये वाला राइट है। अब आगे चलते हैं।
5th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। कलेश कैसे लिखते हैं, तो कलेश को हम लिखते हैं जो सी में लिखा है, क्लेश, ठीक है, क्लेश लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, ना ये ऐसे लिखते हैं, ना इस तरीके से लिखते हैं। तो राइट आंसर ये होगा। आगे चलते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। यहाँ पे भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो श्रृंगार कैसे लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है, श्रृंगार करना तो सभी को पसंद है, तो श्रृंगार लिखना भी आना चाहिए कैसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार जो है यहाँ पर जो सी वाला है वो राइट आंसर होगा। क्या होगा, श्रृंगार, ठीक है, ये वाला राइट आंसर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रृंगार, ठीक है, ये भी अगर लिखा हुआ आ रहा है तो ये भी राइट होगा। तो इस तरीके से हम श्रृंगार को लिखते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7th। तो 7th नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वर्तनी की उज्ज्वल को हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर माना जाएगा वो होगा हमारा बी वाला, उज्ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है, बी वाला राइट आंसर होगा। तो ये वाला आपका गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला बी वाला सही है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन से में शुद्ध वर्तनी, तो हिरण्यकश्यप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट होगा वो होगा बी वाला, हिरण्यकश्यपु बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी गलत है, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ना इस तरीके से लिखा जाएगा, तो बी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 9 नंबर की तरफ। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द बनाना है। तो अनुषांगिक है, या श्रृंगार है, या शमशान है, या कवित्री है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा शमशान, ठीक है। क्या होगा, शमशान। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या है, ये वाला है, सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10 नंबर की तरफ देखते हैं। अब हम चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया, हम चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी अनुषांगिक। क्या होगी, अनुषांगिक। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द कौन सा होगा, जो स्थायी होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, तो बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी वाला, ठीक है। ऐसे इस तरीके से भी नहीं लिखा जाता, ना इस तरीके से, ना इस तरीके से, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा बी होगा, बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है दीर्घायु, ए वाला, ए वाला यहाँ पर राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 13 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो श्रृंगार एक बार फिर से आपसे पूछा गया किस तरीके से लिखा जाता है। तो जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर ये आएगा कि श्रृंगार, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो राइट आंसर बी वाला होगा, सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इसका हमारा राइट आंसर जो माना जाएगा वो होगा अध्ययता। क्या होगा, अध्ययता। तो ये राइट आंसर होगा, ए वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। ए इज यहाँ पर राइट आंसर, तो ए वाला यहाँ पर राइट आंसर है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि नक्षत्र कैसे लिखते हैं। तो नक्षत्र कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ये वाला, बी वाला। तो बी इज यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है जो है, सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए। तो यहाँ पर आपको सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है ये वाला ए सही है, बी सही है, सी सही है, कि डी सही है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा शारीरिक। क्या होगा, शारीरिक। तो बी वाला यहाँ पर राइट आंसर है, बी।
तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा सी। तो सी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध जो शब्द है वो शुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पर भी आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अधिशाता। क्या होगा? अधिशाता। तो ये वाला राइट आंसर होगा। ए वाला हमारा राइट आंसर है। कौन सा? ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने 17 नंबर क्वेश्चन देख लिया। 17 नंबर क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द सही है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है सन्यासी। तो इस तरीके से हम सन्यासी लिखते हैं। तो ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 देख लिया। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्यवहारिक रूप से अपनी बात ठीक हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो जो व्यवहारिक लिखा है तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बी वाला जो होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो व्यवहारिक को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन अतिशयोक्ति मात्र था। ठीक है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा डी होगा। वो हमारा क्या होगा? तो 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम अतिशयोक्ति को लिखते हैं। ओके, यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 20 में से आपका स्कोर क्या रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो कैसे हम जो है श्रेष्ठ लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, किस तरीके से लिखा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला। क्या होगा? डी होगा। तो डी यहाँ पे राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो यहाँ पर जो हमारी शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी अंतर ध्यान। क्या होगा? अंतर ध्यान। तो इस तरीके से हम अंतर ध्यान लिखते हैं। तो बी वाला यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी चयन करनी है। तो किस तरीके से हम लिखेंगे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ये वाला, आधर्म। आधर्म को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अनुक्रम, तो अनुक्रम हम कैसे लिखेंगे? तो अनुक्रम हम बी वाले में राइट आंसर है। तो बी में जो है सही तरीके से लिखा हुआ है, यही हमारी शुद्ध वर्तनी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो ऋषि को हम कैसे लिखेंगे? तो बताइए आपको, ऋषि को हम इस तरीके से लिखते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन जो है हम अपनी जो हम लिखते हैं हिंदी में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो उन्हीं को जो है, उन्हीं से जो है आपको क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं चल पाता है कि कौन सा सही है। ऐसे लगता है कि चारों ऑप्शन सही लिखे हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो है शुद्ध रूप है। तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध रूप कौन सा है, कौन सा वाला होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? वो हमारा डी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा, वंदना। इस तरीके से हम वंदना को लिखते हैं। तो डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको शुद्ध शब्द का चयन बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ईर्ष्या।
ईर्ष्या को हम कैसे लिखेंगे? ईर्ष्या को हम ए वाले में सही लिखा हुआ है, किसमें? ए वाले में सही लिखा है, तो यहाँ पर ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, ईर्ष्या। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? पूजनीय। क्या होगा? पूजनीय। हम किस तरीके से लिखेंगे? तो ए होगा, ए आएगा आपका, या आपका जो है बी आएगा, या सी आएगा, या डी आएगा। तो आप मुझे बताइए, एक आध क्वेश्चन आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आपको ये आता है। इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप भी इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो पूजनीय का राइट आंसर क्या होगा? पूजनीय का राइट आंसर होगा हमारा बी वाला, पूजनीय। क्या होगा? पूजनीय। तो बी इज़ या राइट आंसर। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार जो शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो यहाँ पर वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनना है। तो पुरस्कार हम कैसे लिखेंगे? तो आपको पता ही है किस तरीके से लिखा जाएगा। तो बी वाला राइट आंसर है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है, तो कौन सा शुद्ध वर्तनी होगा? तो यहाँ पर हमारा जो सी है, आशीर्वाद, तो सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सी वाला राइट आंसर माना जाएगा। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। अब होगा 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है? क्या है? कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको जो है शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए। तो ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं 31 हो गया, 32 की तरफ चलते हैं। 32 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है, तो कुमुंदनी कैसे लिखेंगे? तो कुमुंदनी यहाँ पर राइट आंसर जो है कुमुदिनी, बी वाला राइट आंसर है। तो बी इज़ राइट आंसर। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द वर्तनी है। तो यहाँ पर किस शब्द में अशुद्ध वर्तनी है? क्या बताना है? यहाँ पर जो है आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अशुद्ध वर्तनी किस में होगी? तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, डी राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। तो यहाँ पर बताना शुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पर जो हमारा शुद्ध वर्तनी है वो ए होगा। तो ए राइट आंसर है। आगे चलते हैं, शुद्ध वर्तनी शब्द बताइए। तो यहाँ पर भी आपको बताना, ये हम एक बार देख भी चुके हैं। तो यहाँ पर ईर्ष्या, ये वाला शब्द राइट होगा, डी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द बताइए। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी बताना है। तो अशुद्ध वर्तनी जो है वो होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी है। बाकी सब यहाँ पर ये सब क्या है? सही हैं। तो यहाँ पर ये वाला हमारा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा सी, यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का क्या होगा? अडम। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये वाला इसका राइट आंसर होगा, सी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है। तो अंतर्ध्यान जो है वो राइट आंसर है। तो ए इज़ राइट आंसर। हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। हम 40 क्वेश्चन करेंगे। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है। किस तरीके से जो है हम लिखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राहुल संस्कृत्यान। तो डी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन सी है? तो यहाँ पर जो अशुद्ध वर्तनी है वो है जागृत। क्या है? जागृत। ये यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको यहाँ पर कितने आपके क्वेश्चन सही हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, टारगेट
एग्ज़ाम ओनली, टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्लास के साथ फिर हाजिर होंगी। धन्यवाद।